माँ जी, यह क्या कर रही हैं आप? हाँ, तो क्या करूँ, मेरे नसीब इतने अच्छे हैं जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। जिसके घर में ऐसी बहू चली जाए उसके घर की बरकत रुक जाएगी, लक्ष्मी भाग जाएगी उस घर से। अरे, मैं भी बहू बनकर आई थी इस घर में, लेकिन मजाल है कि किसी ने कुछ कह दिया हो। शिकायत का एक मौका नहीं देती थी घर में, सबसे पहले उठ जाती थी। 4 बजे किसी को एक दिन भी उठाने की नौबत नहीं आई, और यहाँ महारानी 5:30 बज गए हैं, 6 बज गए, सोई पड़ी है, कोई चिंता ही नहीं है। 5:30 बजे उठना कौन सा पाप हो गया, वह भी इतनी कड़ाके की ठंड में, जहाँ लोगों को रजाई से निकलने का मन नहीं करता। माँ जी, आज आप बहुत जल्दी नहा ली। आपको चाय चाहिए थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। क्या चाय बना दिया होता बहू, जब तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगी तब तो तुम बनाओगी ना। 5:30 बज रहे हैं और तुम घोड़े बेचकर सो रही हो, समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने की आई नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें नींद कैसे आती है? जाओ, जाकर सो जाओ, अभी तो 5:30 बजे हैं, 8 बजे उठना आराम से। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। माँ, क्या बात है? राधिका रो क्यों रही है? बेटा, अब मुझे क्या पता क्यों रो रही है, अभी तक तो तुम्हारे पास ही थी ना, सो ही रही थी ना, उठते ही रोने लगी तो मुझे क्या लेना देना है? जाकर पूछो क्यों रो रही है, मुझे ना मतलब है। माँ, आप ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? हुआ क्या है? बेटा, 8 बजे तक पत्नी को लेकर सोते रहो, घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं रखना। ये उठने का टाइम है, 5:30 बज गए हैं। सास उठकर घर की सफाई करके नहाकर पूजा कर ले, अपने लिए चाय भी बना ली, और बहू आराम से घोड़े बेचकर सो रही है, और तुम भी उसे लेकर सो रहे हो ना, तुम्हें भी तो शर्म नहीं आ रही है? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? 4 बजे उठकर अब क्या करेगी? आप जरा यह बताना। अरे बेटा, 4 बजे उठकर बहुत काम होते हैं, तुम्हें कहना है ना। अच्छा माँ, अब जरा बता दो कि काम कौन सा है? आप तो फ्री हो गई, 6 बजे तक चाय लेकर रजाई में भी आ गई, अब बैठी रहोगी। 3 लोगों का नाश्ता बनाना है, कितना टाइम लगेगा? और अभी 9 बजने में 3 घंटे बाकी हैं। क्या करोगी आप 3 घंटे? बेटा, कुछ करें या न करें, लेकिन यह कोई उठने का तरीका नहीं होता है। घर की बहू को 4 बजे ही उठ जाना चाहिए, घर की लक्ष्मी होती है। मैं भी जब बहू बनकर आई थी तो 4 बजे ही उठ जाती थी। मजाल है कि कभी मैं 5:30 बजे उठ जाऊं, वह दिन और आज का दिन, तब और आज मेरा नियम वही बन पड़ा है। माँ, तब में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। तब घर में सब लोग 8 बजे तक खाकर सो जाते थे, वही आदत आपको लगी है। पापा भी आ जाते थे, जल्दी सब काम हो जाता था, लेकिन मैं तो 9 बजे से पहले ही आता हूँ ना। कभी कभी तो 10 भी बज जाते हैं। माँ, मेरा काम अलग है, और घर आते ही तुरंत खाना खाने तो नहीं बैठूंगा ना। आप तो खाकर सो जाती हो 8 बजे, लेकिन राधिका तो मेरा इंतजार करती है ना। हमें खाने पीने में 11 बज जाते हैं। और माँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। नई नई शादी हुई है हमारी, पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता राधिका से बात करने के लिए। आपको खुद सोचना चाहिए। जब तक हम खा पीकर सोने जाते हैं, आपकी एक नींद पूरी हो जाती है। हमारे सोने तक आप अच्छी खासी नींद ले लेती हैं। तो माँ, आपकी नींद तो खुल ही जाएगी ना 4 बजे तक। लेकिन जो 12 बजे तक सोएगा उसकी नींद कैसे पूरी होगी 4 बजे तक? दिन में आप सोने नहीं दोगी। तो क्या जरूरत है बेटा 12 बजे तक जागने की? 9 बजे आते हो, खा पीकर 10 बजे तक सो जाओ। माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आता है। आप समझना क्यों नहीं चाहती हैं? आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। इस समय आप बहू की जलन में इतना पागल हो कि कुछ सोचना ही नहीं चाहती हो। बेटा, एक बात बताऊं, तुम्हारी अभी नई नई पत्नी है, तुम पत्नी की ही साइड लोगे, मुझे पता है। माँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है, तो मुझे मतलब भी नहीं है तुम्हारी पत्नी से। लेकिन मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मतलब नहीं है तुम लोग 12 बजे तक सो, या 1 बजे तक, या 2 बजे तक सो, या पूरी रात मत सो, लेकिन मुझे मेरे घर में 4 बजे उठने वाली बहू चाहिए। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो?
दिन में तो आप सोने नहीं देती हो, कम से कम रात में तो चैन से सोने दिया करो। यह क्या लगा रखा है आपने? काम टाइम पर हो रहा है ना, खाना पानी तो मिल रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं जानती बेटा, जो इस घर में मैंने नियम बना दिया है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा है बहू से, नहीं सो पा रही है रात को, तो उसे मायके भेज दो। जाए, जल्दी सोने की आदत डाले और जल्दी उठने की आदत डाले, इसके बाद आए। मैं अपने नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है माँ, मायके तो नहीं जाएगी राधिका, और आपके नियम में और मेरे नियम में बहुत अंतर है। आप 9 बजे सोने वाली हैं और मैं 9 बजे 10 बजे ऑफिस से आने वाला हूँ, तो मुश्किल है। जब मैं ही घर जल्दी नहीं आऊंगा तो राधिका कैसे सो पाएगी? मुझे नहीं लगता हम दोनों आपके नियम अपना पाएंगे। इससे रोज रोज घर में क्लेश होगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आपको इतनी ही दिक्कत है तो मैं जाता हूँ, किराए का मकान ले लेता हूँ और लेकर चला जाता हूँ राधिका को। फिर आप अपने नियम अपने घर में आराम से चलाते रहिएगा। आपको अपने बेटे बहू से नहीं मतलब है, आपको अपने बनाए हुए नियम से मतलब है। आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि नई नई शादी हुई है। आपका बेटा खुद 10 बजे रात तक आता है। खाते पीते सोने में बातें करने में हमें 12 बज जाते हैं। फिर 4 बजे कैसे उठ जाएगी? वह भी तो इंसान है, वह भी तो थक जाती है। ठंड उसके लिए भी है। आप तो 6 बजे फ्री होकर रजाई में बैठ जाती हो। वह तो उठेगी तो सबके लिए नाश्ता बनाएगी, सारे जूठे बर्तन धोएगी, किचन साफ करेगी, फिर दोपहर का खाना बनाएगी, शाम की तैयारी करेगी। कोई ना कोई काम तो आप लगाकर रखोगी पूरे दिन। उसे आराम करने तो दोगी नहीं, क्योंकि आपके नियम में दिन में सोना तो नहीं है। ऐसे तो माँ वह बीमार हो जाएगी इतनी कड़ाके की ठंड में। और वैसे भी अभी 1 महीना हुआ है उसे आए हुए। लड़कियां अपने माँ बाप के घर से इतनी जिम्मेदार होकर नहीं आती हैं जितना ससुराल में उसे समझा जाता है। हर माहौल में ढलने के लिए समय चाहिए होता है, जो आप उसे देने वाली नहीं हैं। आपके अनुसार बदलकर हमें कुछ लाभ नहीं होगा, हमारा नुकसान ही होगा। लेकिन आप अगर हमारे अनुसार बदल जाओगी, समय के अनुसार बदल जाओगी, तो यह घर टूटने से बच जाएगा। अब फैसला आपके ऊपर है। जैसा होगा शाम को मैं ऑफिस से आऊंगा, बता देना। बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ना कोई बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ना किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, जो आप इतना हाय तौबा मचा रही हो। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, शाम को बता देना, मैं अगले दिन राधिका को लेकर चला जाऊंगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा बेटा सच में कहीं बहू को लेकर चला ना जाए गुस्से में। अगर वह चला गया तो? नहीं नहीं, ऐसे तो मैं अकेले पड़ जाऊंगी। मुझे क्या करना है? कुछ दिन की जिंदगी बची है। मैं भी अब कल से 4 बजे नहीं उठूंगी। जिसकी मर्जी जब सोए जब उठे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जब मेरे बोलने से बेटा घर छोड़ने के लिए तैयार है, इससे अच्छा है मैं शांत ही रहूं। 4 बजे उठने से भी ज्यादा बरकत घर में सुख शांति के रहने में है, हंसी खुशी मिलकर रहने में है, ना कि कड़ाके की ठंड में बहू को 4 बजे उठने में। बहू, अब तुम्हें सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, जब मन करे उठ जाया करो। क्या? सच में मम्मी जी? हाँ बहू, अब क्या मुझे लिख कर देना पड़ेगा?